विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र की बहुत ही मुख्य अवधारणा सोसाइटी यानी कि समाज। समाज जो शब्द है उसको आप रोज सुनते रहते हैं, रोज अपने आप बोलते रहते हैं, खुद ब खुद कहते रहते हैं कि मुस्लिम समाज, दलित समाज, युवा समाज। लेकिन ये समाज क्या है? वैसे तो यदि हम बात समाज की करें तो समाज लोगों का एक समूह के रूप में, गैदरिंग के रूप में हम उसे देखते हैं। लेकिन यदि हम इसकी समाजशास्त्रीय अवधारणा के रूप में बात करें, समाजशास्त्र में इसकी बात करें, तो समाज को सामाजिक संबंधों के रूप में देखा गया है ना। समाज को सामाजिक संबंधों के रूप में देखा गया है। इसीलिए मैकलेलैंड ने एक परिभाषा दी है, इन्होंने पुस्तक में लिखी थी सोसाइटी। ये बहुत ही फेमस राइटर हुए हैं। इसके बारे में मुझे लगता है शायद ही कोई ऐसा विद्यार्थी हो जो ना जानता हो, चाहे वो इंटर का हो या बीए का हो। कहीं कहीं तो ये होता है कि इंटरव्यू में जब आप जाते हैं तो आपको जो समाजशास्त्री होते हैं, जो आपके इंटरव्यू लेने वाले होते हैं कि समाज की परिभाषा बताइए, तो कहते हैं कि मेरा पेज की छोड़ के सब बताइए, किसी दूसरे की बताइए, क्योंकि ये परिभाषा बहुत ही इन्होंने साधारण दी है। जिस तरीके से मेकर पेज कहते हैं कि समाज को सामाजिक संबंधों का जाल कहकर ये संबोधित करते हैं और कहते हैं समाज सामाजिक संबंधों का क्या है? जाल है। और समाज का निर्माण किससे होता है? सामाजिक संबंधों से होता है। यदि हम बात करें दूसरे राइटर की, तो दूसरे राइटर हमारे दुर्खीम है। दुर्खीम ने समाज को स्वतः जन्मा हुआ कहा है। उन्होंने कहा है कि समाज का जन्म स्वतः होता है। लेकिन जब हम समाजशास्त्र में इसकी बात करते हैं तो इसमें सामाजिक संबंधों पर जोर दिया जाता है। सामाजिक संबंधों पर जोर दिया जाता है। सामाजिक संबंध बनते कैसे हैं? वो इनविजिबल होते हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। सामाजिक संबंध एक्चुअली में क्या है कि सामाजिक संबंध सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम है, ठीक है। सामाजिक संबंध क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम है। और सामाजिक जो अंतःक्रिया है वो सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम है। और सामाजिक जो अंतःक्रिया है वो कितने स्तरों पे होती है? 3 स्तरों पे होती है, ठीक है। पहला जो स्तर है उसका 3 स्तरों पे होती है। पहला जो उसका स्तर है, नंबर 1, व्यक्ति से व्यक्ति के बीच अंतःक्रिया। देखिए, उसमें भी कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह अकेला नहीं रह सकता, उसको अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए दूसरे व्यक्ति पर डिपेंड रहना पड़ता है। और इसलिए वो क्या करता है? दूसरे व्यक्ति से अपने सामाजिक संबंध स्थापित करता है, ठीक है। तो सबसे पहली जो अंतःक्रिया होती है वो व्यक्ति से व्यक्ति के बीच में होती है। यानी कोई भी व्यक्ति होता है अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए दूसरे व्यक्ति से बात करता है, बार बार मिलता है, सोशल इंटरेक्शन करता है, बातचीत करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सामाजिक जो अंतःक्रिया है किसके बीच हो रही है? व्यक्ति से व्यक्ति के बीच हो रही है। दूसरी स्टेज पे जो क्रिया आती है वो होती है व्यक्ति से समूह के बीच अंतःक्रिया, ठीक है। तो दूसरे स्तर पर जो अंतःक्रिया होती है वो व्यक्ति से समूह के बीच होती है। एक व्यक्ति होता है, एक समूह होता है, उसके बीच भी अंतःक्रिया होती है। तीसरी जो स्तर पर अंतःक्रिया होती है वो होती है समूह से समूह के बीच अंतःक्रिया। तो जो समूह से समूह के बीच अंतःक्रिया होती है तब जाके सामाजिक संबंधों का धीरे धीरे क्या होता है? निर्माण होता है। और जब सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है तो ये मान लीजिए आप समाज का निर्माण होता है। समाजशास्त्र में समाज की परिभाषाएं अलग अलग व्यक्तियों ने दी है। बहुत सारे हमारे थिंकर हैं, उसमें एक हमारे जो थिंकर है ग्रीक्स है, वो समाज को एक संघ मानते हैं, एक संगठन मानते हैं, व्यक्तियों का समूह मानते हैं। तो इसी तरीके से सभी व्यक्ति अलग अलग तरीके से समाजशास्त्र की परिभाषाएं देते हैं। आप पढ़ेंगे बहुत सारी परिभाषाएं आपको मिल जाएगी। तो समाज क्या है? इस तरीके से आपकी समझ में क्या होना चाहिए? समाज क्या है? समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। और सामाजिक संबंध कैसे डेवलप होते हैं? जब कोई व्यक्ति व्यक्ति के बीच अंतःक्रिया होती है, व्यक्ति से समूह के बीच अंतःक्रिया होती है, समूह से समूह के बीच अंतःक्रिया होती है। अंतःक्रिया से यहाँ पे आप क्या समझते हैं? अंतःक्रिया का मतलब है कोई भी एक्शन होना।
यानी कि आप किसी व्यक्ति से एक बार मिलते हैं, 2 बार मिलते हैं, 3 बार मिलते हैं, ठीक है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दूसरा व्यक्ति भी आपसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मिलता है। तो इस तरीके से सामाजिक संबंधों का क्या होता है, निर्माण होता है और सामाजिक संबंध बनते चले जाते हैं। ठीक है।